46 ग्राम इथेनॉल को किस में डिसॉल्व किया है? 1000 ग्राम वाटर में, और डेंसिटी दे रखी है, मोलैलिटी रिक्वायर्ड है। तो आप देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना। मेरा एक तरीका अपना देखिए, हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसे सिंबल में लिखेंगे, बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 46 ग्राम, एक दे रखा है 1000 ग्राम, दो क्वांटिटी अपने को डायरेक्ट दिख रही है। आप इसमें से बताइए कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? सोल्यूट कौन होगा? ये वाला विलय, तो ये हो गया, तो ये हो गया WB, और ये क्या हो गया? WA। हमने एज इट इज नोट कर दिया जो हमें समझ में आया। अब देखिए इसके बेस पे अपन क्या क्या निकाल सकते हैं? MA और MB। MA MB क्या है? अणुभार है, मॉलिक्यूलर मास है। A कौन है? सॉल्वेंट, वाटर। क्या फॉर्मूला होता है वाटर का? तो इसका ग्राम कितना होता है? 18 ग्राम, क्योंकि इसका मास फॉर्मूला ये है। और इथेनॉल का बाई चांस ये भी क्या होता है, आप निकाल के देख लेना, C2H5OH, कार्बन का 12, H का 1, O का 16, ऐसे चेक करेंगे तो 46 ही आएगा। और क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए जो सारी चीजें थी हमने नोट कर ली। पहली चीज हमें रिक्वायर्ड है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? अभी किया था हमने, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। विलय के मोल और विलायक का भार केजी में। तो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए यहां NB निकालना है। NB क्या होता है बेटा? WB अपॉन MB। बहुत सीधी सी बात है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो शुरू से ही करते आ रहे हैं चैप्टर में, और ये दोनों ही 46 है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कितना आ गया? मोल्स आ गए 1। अब अपने पास क्या चीज है? WA चाहिए आपको, विलायक का भार चाहिए आपको, किसमें? केजी में। अब विलायक का भार आपको गिवन था, सॉरी इसको पुटी कर लो ना, सॉरी यहाँ गिवन है, तो विलायक का भार कितना ग्राम दे रखा है? 1000 ग्राम, लेकिन हमें किसमें चाहिए? केजी में। तो 1000 अपॉन 1000 आएगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर आ गया 1 यूनिट क्या आ जाएगी? मोल्स पर केजी। ये हो गया काम। अब मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये क्या होती है? NB, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए बेटा NB वापस हम कितना पुट कर देंगे, लेकिन अब देखिए बेटा वॉल्यूम अपने पास गिवन नहीं है, क्वेश्चन में वॉल्यूम कहीं भी गिवन नहीं है। हमेशा ही ऐसा होगा, या तो मोलैलिटी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी या मोलैरिटी, और दूसरी टर्म जो आपको कैलकुलेट करनी होगी उसमें जो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे? डेंसिटी। तो यहां पर आप डेंसिटी का यूज लेंगे, बिकॉज डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें एक ही चीज नोटिस रखनी है, डेंसिटी सोल्यूशन की है, विलियन की है, तो भार भी विलियन का लेना पड़ेगा, आयतन भी विलियन का लेना पड़ेगा। वॉल्यूम और मास और डेंसिटी सब एक ही होनी चाहिए, ठीक है? तो डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.2। अब आपको किसका मास पुट करना है? W। अब आप बताइए यहां पर जो हमें गिवन है उनमें W कौन सा है? नहीं गिवन है, बिकॉज मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 46, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है कितना? 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना हो जाएगा? बिकॉज हम समझते हैं ना बेटा W कैसे आता है? WA प्लस WB। 1000 प्लस 46 कितना हो गया बेटा? 1046 ग्राम, और उसको पुट करना है। तो V जो आएगा वो ये आएगा 1046 अपॉन 1.2। यूनिट क्या आएगी इसकी? ml, क्योंकि देखिए ये ग्राम में और ये ग्राम पर ml में, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml ऊपर जाके ml हो गया। तो इसको 1.2 से डिवाइड करके जो भी वॉल्यूम आएगा उसे यहां पुट कर देंगे, और उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में। तो आप चाहें तो आप लीटर में यहीं कन्वर्ट कर लें, यहां लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1.2, किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसे? 1000 से। तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000। तो V हो गया बेटा 1046 अपॉन 1200। ये ml आ गया, सॉरी ये किस में आ गया भाई? 1000 से डिवाइड करने के बाद तो लीटर में कन्वर्ट हो गया ना। अब इसको यहां पुट कर दो, तो मोलैरिटी होगी 1 अपॉन 1046 अपॉन 1200। तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, 1200 अपॉन 1046, इससे डिवाइड करेंगे ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स पर लीटर। तो
इस तरीके से हम मोलैलिटी और मोलैरिटी, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आज पूरा इनको याद करना है कि कौन WA होता है, कौन WB होता है, कौन W है, डेंसिटी क्या है, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, सारी चीजें आप दिमाग में बैठाइए और 2 डेफिनेशन पढ़ के रखिए। मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इस तरह से अपन इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी और करने हैं, ये सारे क्वेश्चन करेंगे तो जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो 90% मोलैरिटी और मोलैलिटी में से आते हैं। IIT 2012 में, AIEEE 11 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और अभी इस साल तो नहीं आया है कोई भी क्वेश्चन, लेकिन मोल के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो आप मोलैरिटी को थोड़ा अब देखिए, मोलैलिटी और मोलैरिटी के क्वेश्चंस के बाद कुछ बेसिक थिंग्स और लेनी पड़ेगी अपने को। परसेंटेज, परसेंटेज हमें इस तरह से गिवन होती है, परसेंट बाय मास, भार के हिसाब से परसेंट दिया होता है, या परसेंट दी होती है बाय वॉल्यूम, आयतन के हिसाब से। इसका सिंबल ऐसे हो सकता है परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, और ये गिवन हो सकता है स्मॉल w अपॉन V बाय वॉल्यूम, और ये है बाय मास। इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, अब ये समझना है। एक एग्जांपल है 10% एक्वस NaOH बाय मास, ये लाइन गिवन होगी सिर्फ। और अगर यही लाइन क्या गिवन होगी, सेम क्वेश्चन गिवन होगा अगर क्या बाय वॉल्यूम, भार के हिसाब से इतना प्रतिशत है 10%। तो देखिए बेटा इसमें क्या समझ में आता है, सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा मीन्स। इसका मतलब होता है जब भी परसेंट दिया गया हो तो उतने ग्राम ले लो। 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। भाई देखिए टोटल क्या होता है, विलियन, विलियन में 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। तो ये किसकी मात्रा है, विले की, जिसे हम बोलते हैं सोल्यूट, और ये है सॉल्यूशन। तो अब हमें ये देखना है सिंबल में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए बेटा 10 ग्राम, 100 ग्राम, तो 10 ग्राम का मतलब है WB, मास या वेट ऑफ सोल्यूट, विले का भार, और ये क्या हो जाएगा 100, हमेशा परसेंटेज टोटल में से होती है, तो ये किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो इसकी हेल्प से हम क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज WA कैसे आता है, W माइनस WB, टोटल वेट में से आप सोल्यूट का वेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 100 माइनस 10, यानी कितने ग्राम आ गया 90 ग्राम। तो WA कितना हो गया 90 ग्राम। और देखिए यहां पर देखिए डेंसिटी गिवन होगी तो हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी इतनी चीजें हमें समझ में आ रही है, और यही चीज अगर इस तरह से गिवन होती बाय वॉल्यूम तो इसका मीनिंग होता 10 ग्राम NaOH in 100 ml सॉल्यूशन। फर्क देखिए आप, एक बाय मास तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, बाय वॉल्यूम है तो इसका मतलब है 100 ml सॉल्यूशन। तो WB कितना है 10 ग्राम, और ml में जो होता है वो क्या होगा वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 ml। तो ये अब चीजें समझ में आ रही है। कुछ चीजें इनमें कॉमन है, जैसे आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम। 40 क्यों आया, NaOH का मॉलिक्यूलर मास, ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास,